तो इस लड़के की डेथ हो गई सिर्फ 11 दिनों के अंदर। डॉक्टर्स को ये सीवियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग लग रहा था, पर उसके भाई की गट फीलिंग थी कि कुछ तो गलत हुआ है। और जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स मिले जिसने केरला हाई कोर्ट को शॉक कर दिया। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ इस लड़की से, ग्रीष्मा। ग्रीष्मा केरला में रहती है और 21 इयर्स की कॉलेज स्टूडेंट है। वो काफी ब्रिलियंट थी और अपने कॉलेज की टॉप रैंकर्स में से एक थी। अक्टूबर 2021 में ग्रीष्मा जब कॉलेज के लिए बस से ट्रैवल कर रही थी तो उसकी मुलाकात होती है इस लड़के से, शैरन राज। शैरन 23 इयर्स का था और ग्रीष्मा के ही कॉलेज में उसका सीनियर था। शैरन ग्रीष्मा को अपने चार्म से इम्प्रेस कर लेता है और कुछ ही वीक्स में दोनों डेट कर रहे थे। ऑल्दो स्टार्ट में इनका रिलेशनशिप सीरियस नहीं था, बट ओवर द टाइम ये दोनों काफी सीरियस हो गए। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों को डेट करते हुए 1 साल हो चुका था और उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था जब उनके घर कोई और नहीं होता था। You know what I mean? तो ऐसे ही 14 अक्टूबर 2022 ग्रीष्मा शैरन को कॉल करती है, हे मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और शैरन कहता है, मैं ऑलरेडी पहुंच रहा हूँ। तो शैरन अपने भाई को इन्फॉर्म करता है कि वो ग्रीष्मा के घर जा रहा है नोट्स लेने, और फिर अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे ग्रीष्मा के घर पहुंच जाता है। अब शैरन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और ग्रीष्मा ये बात जानती थी, इसीलिए उसने शैरन के लिए एक काढ़ा तैयार रखा था। अपेरेंटली उस काढ़े को केरला की लोकल लैंग्वेज में कश्यम कहते हैं, जो इजीली स्टोर्स पर अवेलेबल होता है एंड उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है। Which is why शैरन जैसे ही वो कश्यम पीता है, ग्रीष्मा उसे तुरंत माजा की बोतल हैंडओवर करती है so that उसके मुंह की टेस्ट ठीक हो जाए। How thoughtful. But then शैरन की हेल्थ और खराब हो गई। वो वॉशरूम जाकर वॉमिट करने लगा। उसे इस हालत में देख अब ग्रीष्मा भी टेंस थी। मीनवाइल शैरन का फ्रेंड बाहर ही उसका वेट कर रहा था, तो शैरन अब उसके साथ अपने घर के लिए निकल गया। बट 15 मिनट्स के रास्ते में उसे 3 बार और वॉमिट हुई और घर पहुंचते पहुंचते वो फिजिकली भी काफी वीक हो चुका था, जो उसके भाई ने भी नोटिस किया। शैरन सोचता है, मैन मुझे वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, वो डेफिनेटली एक्सपायर्ड थी। अब क्योंकि उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही थी, वो लोकल फिजिशियन के पास जाकर कुछ मेडिसिन ले आता है। हाउएवर उन मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता। मीनवाइल ग्रीष्मा परेशान होकर कंटिन्यूसली टेक्स्ट एंड कॉल्स के थ्रू शैरन के टच में थी। उसे गिल्ट फील हो रहा था कि उसे शैरन को कश्यम एंड कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी चाहिए थी, मे भी कोई रिएक्शन हुआ हो। अगले कुछ दिन शैरन की फैमिली उसे बस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जा रही थी, क्योंकि दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। वो इतना वीक हो चुका था कि अब ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। 17 अक्टूबर को आईसीयू में शैरन की किडनी और बाकी ऑर्गन्स ने धीरे धीरे फेल होना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को फूड पॉइजनिंग का शक था, बट रिपोर्ट्स क्लियर थे। अब केस पॉइजनिंग का भी हो सकता था, इसीलिए पुलिस भी इन्वॉल्व हुई शैरन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। एंड अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट उसे किसी पर भी शक नहीं था जो उसे पॉइजन करता। एंड देन 25 अक्टूबर 2022 शैरन की डेथ हो गई। अब एक तरफ जहां शैरन की फैमिली उसके लास्ट रिचुअल्स प्लान कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके भाई ने सोचा, ना ये इतना सिंपल नहीं हो सकता, कुछ तो सस्पिशियस है। इवेंचुअली उसने अपनी फैमिली को पोस्टमार्टम के लिए कन्विंस कर लिया एंड शैरन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रिवील किया कि उसके बॉडी में पेस्टिसाइड्स की हाई डोज थी एंड अपेरेंटली इसी वजह से उसकी डेथ हुई। नाउ दिस वाज शॉकिंग। शैरन के भाई ने रिकॉल किया कि पहली बार भी जब शैरन की हालत खराब हुई थी तब भी वो ग्रीष्मा से मिलकर आया था, तो उसने सारे डॉट्स कनेक्ट किए और ग्रीष्मा के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। पुलिस अब ग्रीष्मा को इंटरोगेट करने ले आई एंड उसने स्टेटमेंट दिया कि जो कश्यम उसने शैरन को पिलाया था वही वो और उसकी माँ भी पिया करते थे, बट उन्हें कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। वो अब भी गिल्ट में थी कि शायद अगर उसने शैरन को वो ना पिलाया होता तो आज वो जिंदा होता। इनफैक्ट उसका गिल्ट उसे इतना कंज्यूम कर चुका था कि उसने वॉशरूम यूज करने के बहाने वहां पड़े फिनाइल को पीकर अपनी लाइफ एंड भी करने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली उसे टाइम पर रेस्क्यू कर सही ट्रीटमेंट दी गई। बट अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि ग्रीष्मा नहीं तो कौन? उन्होंने शैरन का मोबाइल फोन चेक किया, जिसमें उन्हें शैरन और ग्रीष्मा के कुछ प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस मिले। बट एक शॉकिंग फैक्ट जो उनके सामने आया वो ये था कि शैरन और ग्रीष्मा छुपकर शादी कर चुके थे। एक और चीज जो उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि शैरन और ग्रीष्मा की रीसेंट आर्ग्यूमेंट्स में एक नाम कॉमन था, सतीश। कौन था ये सतीश? इसका आंसर तो सब ग्रीष्मा ही दे सकती थी। तो पुलिस एक बार फिर उसे इंटरोगेट करती है और इस बार उसका मोबाइल फोन ले लेती है इन्वेस्टिगेट करने।
ग्रीष्मा के फोन से बहुत कुछ पता चला, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि जब पहली बार शारन की हेल्थ खराब हुई थी उससे एक दिन पहले फॉर सम रीजन ग्रीष्मा के सर्च हिस्ट्री में पैरासिटामोल के ओवरडोज एंड साइड इफेक्ट्स के सर्चेस मिले। जस्ट अ कैजुअल सर्च, आई एम श्योर। एंड कोइंसिडेंटली जिस दिन शारन की हेल्थ दूसरी बार बिगड़ी ग्रीष्मा को विजिट करने के बाद, उसके कुछ दिनों पहले से ही ग्रीष्मा की सर्च हिस्ट्री में पेस्टिसाइड्स कंज्यूम करने के साइड इफेक्ट्स भी मिले। कोइंसिडेंट ऑफ कोर्स। पुलिस ने इस बार ग्रीष्मा को डराया एंड शी ब्रेक्स। वो कन्फेस करती है कि शारन का मर्डर ग्रीष्मा ने ही किया था, बट सवाल था क्यों? तो जब शारन एंड ग्रीष्मा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उनकी फैमिलीज को ये नहीं पता था एंड ग्रीष्मा की मॉम उसके लिए एक रिश्ता लाई थी आर्मी ऑफिसर का, सतीश। सतीश एक वेल टू डू फैमिली से था एंड एक प्राइवेट सेरेमनी में ग्रीष्मा एंड सतीश की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। जब शारन को ये बात पता चली तो किसी भी नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह वो भी दुखी था। बट देन ग्रीष्मा ने शारन को ये कहकर कंसोल किया कि उसने तो सतीश को शारन के बारे में सब कुछ बता दिया है एंड ही अंडरस्टैंड्स। तो वो जब भी नेक्स्ट टाइम अपने होम टाउन विजिट करेगा तो अपने एंड से ही शादी तोड़ देगा। ग्रीष्मा झूठ बोल रही थी। इन रियलिटी ग्रीष्मा सतीश से शादी करना चाहती थी। I mean, सतीश उसे वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता था जो शारन कभी नहीं कर पाता, और अब ग्रीष्मा एंड सतीश के बीच का कांटा था शारन। तो अब ग्रीष्मा ने सोचा लेट्स किल हिम, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेकअप करने से मर्डर करना ज्यादा इजी था। तो अब ग्रीष्मा प्लान बनाती है एंड पहली बार शारन को वो पैरासिटामोल से भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक देती है। बट सिंस पैरासिटामोल से कोल्ड ड्रिंक कड़वी हो गई थी, शारन एक सिप लेकर ही उसे थूक देता है, ये सोचकर कि मे बी वो ड्रिंक एक्सपायर्ड है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शारन की हेल्थ खराब हुई। अब ग्रीष्मा वॉज स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट कि शारन को अब पॉइजन किसी कड़वी चीज में देनी होगी सो दैट वो कुछ फिगर आउट न कर पाए। एंटर्स कश्यम। वो कश्यम में बहुत से पेस्टिसाइड्स मिक्स कर शारन को दे देती है एंड इमीडिएटली उसे कोल्ड ड्रिंक भी देती है सो दैट वो कुछ रियलाइज न कर पाए। बट व्हाई किल समवन? तो एक थ्योरी ये भी है कि एक पाम रीडर ने ग्रीष्मा के बारे में उससे ये बताया था कि उसकी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो अपने सेकेंड शादी में खुश रहेगी। इसीलिए ग्रीष्मा वेरी स्मार्टली प्लान्ड एवरीथिंग आउट। शारन से मिलना, उसके क्लोज आना, उससे शादी करना एंड इवेंचुअली उसे मार देना सो दैट वो सतीश से सेकेंड शादी करके खुश रह सके। और ये सब उसने तब प्लान किया जब वो सिर्फ 22 इयर्स की थी। मीनवाइल केरला हाई कोर्ट ने ग्रीष्मा को डेथ पनिशमेंट दी है, बट ग्रीष्मा ने अपनी अपील फाइल की है जिस पर अभी रिव्यू पेंडिंग है। हॉरिफाइंग। सो गाइज, आई एम आशी एंड यू वर वॉचिंग द शारन ग्रीष्मा केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।